सो एंट्री पोर्ट ट्रेड क्या होता है या री एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है? जब हम एक कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, सपोज़ मैं चाइना से कुछ माल इंपोर्ट कर रही हूँ एंड साइमल्टेनियसली मैं वो माल ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट कर रही हूँ, सो दैट इज़ योर एंट्री पोर्ट ट्रेड. When our goods are imported from one country and later they are exported to another country, that is called re-export trade or entry port trade. Important. Aids to trade. Trade तो होता ही है, but activities which support your trade are also a part of commerce. For example, transportation. So there are various obstacles. Obstacles समझ में आता है hindrance, रुकावटें. उन रुकावटों को जो हटाता है वो हमारा auxiliaries to trade बन जाता है. जैसे there is a hindrance of place. जो माल है वो रखा हुआ है एक्स प्लेस पर और कस्टमर है वाई प्लेस पर, तो ट्रांसपोर्टेशन उस गैप को ब्रिज कर देता है. हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस. फाइनेंस, एक बंदे के पास पैसा है, इन्वेस्ट करना चाहता है, दूसरे बंदे को पैसा इन्वेस्ट, वो अपने बिजनेस में कैपिटल लगाना चाहता है, ठीक है, उसे कैपिटल कम पड़ रहा है तो वो बाहर से फंड्स लेकर आना चाहता है. एक को पैसा लगाना और एक को पैसा इन्वेस्ट करना है और एक को पैसा बिजनेस में डालना है. सो क्या करेगा, बैंक्स जो है वो ये गैप को फिनिश करते हैं, ख़त्म करते हैं. हिंड्रेंस ऑफ टाइम. ऐसा होता है कि हमें जो गुड्स है वो ऑन द स्पॉट इतनी डिमांड नहीं है, जैसे कि नॉन वेज है तो पूरा का पूरा वो एनिमल एक टाइम पर हम उसको स्लॉटर कर देते हैं, बट उसकी नीड एकदम से नहीं होती है तो हम उसको वेयर हाउस में स्टोर करते हैं टिल द टाइम फर्दर डिमांड हमारे पास आए. तो वो काम वेयर हाउसेस या कोल्ड स्टोरेज का होता है. मैंगोज़ हैं जैसे, तो हमें मैंगोज़ थ्रू आउट द सीज़न मिल जाता है, जबकि उनकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो एक पर्टिकुलर सीज़न में ही होती है. ये पॉसिबल है वेयर हाउसिंग की वजह से. सो बिकॉज ऑफ वेयर हाउसिंग वो हमें 12 मंथ्स पूरा कभी भी हमको मिल जाएगा. हिंड्रेंस ऑफ रिस्क. रिस्क बहुत ज़्यादा होता है तो उस रिस्क को हटाने के लिए इंश्योरेंस सेक्टर आया. हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज. लोगों को प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज ही नहीं थी तो बाय कैसे करते, तो इसलिए एडवर्टीजमेंट्स कैंपेन्स आई, पब्लिसिटी आई. हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन. सो ये बहुत सारे हिंड्रेंस ऑब्स्टिकल्स हैं जो कि ऑक्सिलरीज टू ट्रेड उनको दूर करने में हेल्प करते हैं. Now the next is the objectives of business. बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को हम 3 हेड्स में पढ़ेंगे. पहला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स एंड द थर्ड वन इज़ ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स. सो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स वही है जो रिलेटेड है पैसों से, जैसे प्रॉफिट अर्निंग मोटिव बिजनेस का होता है. ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, के कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए हर तरह से. जो भी रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स में अगर कुछ भी बाय प्रोडक्ट निकलता है तो हम उसको कैसे एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा जो रिसोर्सेज हैं वो ऑप्टिमली यूटिलाइज हों. वेस्टेज कम से कम. क्रिएशन ऑफ डिमांड. डिमांड कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है. गुडविल एंड रिकॉग्निशन, क्योंकि शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट इज़ ओके बट लॉन्ग टर्म में यू नीड गुडविल. सो आजकल के टाइम पे गुडविल, द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस इज़ गेनिंग लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस. प्रोडक्शन ऑफ टेंजिबल फॉर्म्स ऑफ वेल्थ, ठीक है. मतलब कि यू मेक दो सप्लाई एंड यू मेक द अवेलेबल दोज गुड्स एज पर द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स. ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? जॉब्स देना. एम्प्लॉयमेंट इज़ द ह्यूमन ऑब्जेक्टिव. फेयर ट्रीटमेंट ऑफ योर कस्टमर्स, फेयर ट्रीटमेंट विद द एम्प्लॉयज़, टाइमली पेमेंट ऑफ द वेजेस. सप्लायर्स के साथ फेयर ट्रीटमेंट करना, बिकॉज बिजनेस इज़ अ ह्यूमन एक्टिविटी जो कि हमारी सोसाइटी से इन्वॉल्व. फेयर ट्रीटमेंट विद द इन्वेस्टर्स, टाइमली उनको रिटर्न देना. ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं इसमें, जैसे कि ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. नो बिजनेस वांट के वो स्टेगनेंट रहे उसकी पोजीशन. एवरी बिजनेस वांट्स टू ग्रो.
prestige and recognition. Everybody wants that. People must recognize their business. They should hold prestige and stability और survival objectives. बेसिक कंडीशन किसी भी आज के टाइम पर सर्वाइव करना, कोविड पेंडेमिक के टाइम पर ग्रोथ एक्सपेंशन वाज नॉट द इंटेंशन. उस टाइम पर सर्वाइवल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन दैट एवरी बिजनेस वांट्स टू टेक, कि कैसे सर्वाइव करें उस टाइम पर जब सबके बिजनेस ठप हो रहे थे. उसके बाद अभी ग्रोथ फेज में है, तो ग्रोथ कैसे करना है, आगे फर्दर बिजनेस को एक्सपैंड कैसे करना है, दैट इज़ द गोल. सो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं बिजनेस के जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, एक्सपोर्ट वगैरह करके हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा रहे, हमारे आउटसाइड पेमेंट्स इतने ज़्यादा ना हो, इनसाइड जो रिसीप्ट हमें आ रही है. बैलेंस रीजनल ग्रोथ हो, हर जगह हर एरिया में प्रॉपर डेवलपमेंट होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, नेशनल प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए. स्कार्स रिसोर्सेज से कैसे डील करा जाए, ठीक है, कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, आगे फर्दर जनरेशन्स के लिए स्टेबिलिटी हो. स्मॉल बिजनेस को कैसे ग्रो करा जाए, प्रोड्यूसिंग गुड्स अकॉर्डिंग टू द नेशन प्रायोरिटीज़, किस टाइप के गुड्स प्रोड्यूस करने हैं. इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस कैसे करें, कि हमें अपने रिसोर्सेज को बाहर से इंपोर्ट ना करने की बजाय हम इंडिया में ही उन चीज़ को बनाना शुरू करें. डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड पर्सनल आज के टाइम पर, बिकॉज कंट्री इतना ज़्यादा प्रोग्रेस पर है, तो बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा पर्सनल है, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे साथ कनेक्टेड है, वो कैसे उनको डेवलपमेंट प्रोवाइड की जाए. उसके अलावा सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो समाज के लिए होता है, सो गवर्नमेंट को टाइमली टैक्सेस पे करना, कोई भी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट ना करना, जैसे कि चाइल्ड लेबर आई थिंक सबको पता होगा, तो वो अवॉइड करना. अदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर इज़ ऑल्सो एन एंटी सोशल एक्टिविटी. जो ये ब्लैक लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग है, ये सब अवॉइड होना चाहिए. अदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है लॉ फॉलो करना, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, करप्शन अवॉइड करना, मोनोपली ना क्रिएट होने देना, प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट, बिकॉज ग्रीन मार्केटिंग इज़ द मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक, कि हम कैसे अपने इन्वायरमेंट में प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ मार्केटिंग को करें बट इन्वायरमेंट के लिए वो अच्छा हो, उसका इम्पेक्ट, बुरा इम्पेक्ट ख़त्म करें बेसिकली. रिहैबिलिटेटिंग द डिस्प्लेस्ड पर्सनस, असिस्टेंस फॉर सोशल डेवलपमेंट, ये तो जनरल है. सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस, दिस इज़ अ गुड पॉइंट, कि सामान देखो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों के पास स्टैंडर्डाइज गुड्स हो, तभी वो लोग कंज्यूम करेंगे और तभी उनकी हेल्थ वगैरह सुधरेगी. और वो स्टैंडर्डाइज गुड्स बनने चाहिए और बिकने चाहिए ऐसे प्राइसेस पे कि लोग ख़रीद सके अपनी अवेलेबल इनकम से. तो रीज़नेबल प्राइसेस होना ज़रूरी है. प्रोविज़न ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जॉब्स, ताकि उनके पास रिसोर्सेज हों पैसा को ख़रीदने के लिए कमोडिटीज़. सो देयर आर वेरियस कॉन्सेप्ट्स इन बिजनेस, वन बाय वन आई विल डिस्कस. प्रॉफिट इन बिजनेस. सो प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है और एक नेट प्रॉफिट होता है. ग्रॉस प्रॉफिट में क्या होता है कि जब हमारे सेल्स आर मोर देन आर कॉस्ट, तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है. और नेट प्रॉफिट होता है जब हम अपनी कौन सी वाली कॉस्ट, जो बेसिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अलावा जो कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह है, उनको जब हम डिडक्ट कर देते हैं अपनी सेल्स में से, तो हमें नेट प्रॉफिट मिलता है, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट. तो जीपी माइनस नॉन बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस विल बी डिडक्टेड टू अराइव एट दी नेट प्रॉफिट. इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो डिफरेंस है वो ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पर्पस, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सब आता है, जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में चैरिटीज़, डोनेशन, सोशल सर्विस आता है. यहाँ पे इकोनॉमिक मोटिव होता है और नॉन इकोनॉमिक में सेंटिमेंटल, इमोशनल मोटिव होता है, लव, अफेक्शन. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को पैसों में मेजर किया जाता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को पैसों में मेजर नहीं किया जा सकता. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है, फॉर योर लाइवलीहुड, फॉर डे टू डे नीड्स को पूरा करने के लिए, जबकि
के नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारे साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल एंड लेट मी गिव यू अ डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जब आप किसी के अंडर वर्क करते हो, प्रोफेशन जब आप स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ सर्विस देते हो, जैसे डॉक्टर की सर्विस एक प्रोफेशन में आती है, सीए, एडवोकेट्स, ये सब प्रोफेशन में आते हैं। बिजनेस जो कि प्रोडक्शन, सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस करते हैं, सो अंबानी ये सब बिजनेस में। हाँ, स्पेशलाइज नॉलेज इज़ हेल्पफुल बट नॉट एसेंशियल। बिजनेस में ज़रूरी नहीं है आप पढ़े लिखे ही हो, बिना पढ़ा लिखा भी बिजनेस संभालते हैं, बहुत बेटर संभाल सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे एक्सपीरियंस वर्क करता है। प्रोफेशन में स्पेशलाइज नॉलेज होना ज़रूरी है, एम्प्लॉयमेंट में इतना ज़्यादा स्पेशलाइज नॉलेज नहीं होती, अदरवाइज़ आप प्रोफेशन ही हो चुके होते हैं। बिजनेस में वाइड स्कोप होता है एक्टिविटी का, प्रोफेशन में लिमिटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, एम्प्लॉयमेंट में भी लिमिटेड होती है। बिजनेस में प्रॉफिट मिलता है, प्रोफेशन में यू गेट फीस एंड एम्प्लॉयमेंट में यू गेट रेम्यूनरेशन और सैलरी। बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करना इज़ द मेन मोटिव, जबकि प्रोफेशन में सर्विस मोटिव इज़ द मेन। सो डॉक्टर कभी नहीं कहता हम पैसा कमाने के लिए डॉक्टर बने हैं, वो हमेशा आपको सुनाई देगा कि समाज के कल्याण के लिए हम डॉक्टर बने। हाँ, रेम्यूनरेशन अर्न करना इज़ द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रिस्क सबसे हाई होता है बिजनेस में, रिस्क प्रोफेशन में नेग्लिजिबल होता है एंड एम्प्लॉयमेंट में होता ही नहीं। एडवर्टीजमेंट बिजनेस में ज़रूरी है, प्रोफेशन में इतनी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट में तो ज़रूरत ही नहीं। बिजनेस में मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रोफेशन में सर्विस मोटिव प्लस अर्निंग ब्लेंड होता है, एंड एम्प्लॉयमेंट में ओनली अर्निंग एंड अर्निंग। कैपिटल इज नेसेसरी इन बिजनेस, लिमिटेड कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन योर प्रोफेशन, एंड एम्प्लॉयमेंट में देयर इज नो प्रॉफिट रिक्वायर्ड, सो नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड। सो दिस was done with your first chapter. I hope you like the content. I try to keep this thing simpler as possible.